बेरोजगारी के इस दौर में यूपीपीएससी के द्वारा एक बड़ी परीक्षा का आयोजन तो किया गया, लेकिन परीक्षा केंद्र दूर होने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, मतलब ऐसे समझिए कि 100 में से 68 अभ्यर्थियों ने अपनी परीक्षा को छोड़ दिया है। पहले होता ये था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती थी तो उसमें जो लड़कियों के सेंटर होते थे ये उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही बनाए जाते थे, लेकिन इस बार जब जीआईसी परीक्षा का आयोजन किया गया तो विषयवार परीक्षा केंद्र बनाए गए और यही वजह रही कि बहुत सारे अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंचे हैं। बात करें अगर प्रयागराज में, तो प्रयागराज में 44.50% उपस्थिति रही, यानी कि जितने भी अलग अलग जनपद बनाए गए उसमें सबसे अधिक उपस्थिति प्रयागराज के बाद जौनपुर में दर्ज करवाई गई। हालांकि जौनपुर में भी जो उपस्थिति रही वो लगभग 44.50% रही। जौनपुर में भूगोल विषय की परीक्षा हुई थी और यहाँ पर अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग जिलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए रविवार को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में तकरीबन 3,34,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है, वह भी ऐसे समय जबकि रोजगार का संकट एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यूपीपीएससी ने इस बार विषयवार परीक्षा केंद्र आवंटित किए थे। ऐसे में महिला अभ्यर्थियों को भी दूसरे जिलों में सेंटर आवंटित कर दिए गए। इसका नतीजा रहा कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी केंद्रों पर पहुंचे ही नहीं और महज 32.03% अभ्यर्थियों ने ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को लेकर तो क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ रहा। हालांकि विषयगत जो प्रश्न पूछे गए तो उसमें प्रश्न सरल रहे, लेकिन जीएस के अंतर्गत जो रीजनिंग, जो यहाँ पर सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे वो काफ़ी टफ रहे। रीजनिंग में भी एक दो प्रश्न पूछे गए थे जो कि इतने आसान नहीं थे। पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और यहाँ पर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके पहले इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी। प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन जीएस के जो प्रश्न रहे, 40 प्रश्न रहे थे, वो काफ़ी टफ रहे। कुल मिला के अगर बात करें तो कुल मिला के 120 प्रश्नों का यह क्वेश्चन पेपर था। एक ही पेपर होना है, इसमें 80 प्रश्न जो थे ये आपके सब्जेक्ट से थे और वहीं पर जो 40 प्रश्न थे ये जीएस पर आधारित थे। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी थे जो कि मतलब उस पर तो बहुत कम अभ्यर्थी फोकस करते हैं, जिनकी तैयारी बहुत ही डीप रही होगी, बस वही लोग इसमें जो है गेस कर पाए होंगे, वो भी गेस कर पाए होंगे, एग्जैक्ट डेटा वो याद नहीं रख पाए होंगे। जैसे कि एक प्रश्न ये था कि जब बजट 2020-21 पेश किया गया था तो उस दौरान जो बजट के 6 स्तंभ थे उसमें से कौन सा एक स्तंभ नहीं था। मतलब ये कि आपको 6 के 6 स्तंभ याद होने चाहिए। एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा गया था कि कौन सा देश इक्वेटर पर स्थित नहीं है। दोस्तों, दुनिया में कुल 13 देश हैं जो कि इक्वेटर पर स्थित हैं। इन 13 देशों की लिस्ट अगर आपको याद होगी तभी आप गेस कर पाएंगे कि कौन सा देश इसमें शामिल नहीं था। तो इस प्रकार तमाम प्रश्न थे। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना था कि पेपर संतुलित और स्तरीय था। सामान्य अध्ययन के कुछ सवाल काफ़ी कठिन थे, लेकिन विषय की ठीक से जानकारी होने के कारण यानी कि जो सेकंड पार्ट था वो जीएस की अपेक्षा काफ़ी आसान रहा। और यहाँ पर जीएस के बहुत सारे प्रश्न अभ्यर्थियों ने छोड़ देना ही अपने हित में समझा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई थी। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि यूपीपीएससी की आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होना तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इन प्रश्नों के आधार पर ही आप अपनी तैयारी करें। मैं देख रहा हूँ कि यूपीपीएससी पिछले कई बार से बहुत सारे प्रश्न बहुत ही टफ लेवल के लेकर आ रहा है। फिलहाल सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करवा दिया गया है और एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी आंसर की के बारे में। सभी प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस किया गया है, सभी प्रश्नों की पूरी व्याख्या दे दी गई है ताकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें आप इसका लाभ उठा सकें। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सीधे सीधे आप चैनल पर एक बार विजिट कर लीजिएगा अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो। लेकिन वीडियो देखिएगा ज़रूर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और वहीं पर बात करें तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी कि एएसओ शोध अधिकारी के 904 रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र शुरू किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने रविवार को प्रयागराज के प्रभारी मंत्री और जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों ने मंत्री को बताया कि यूपी ट्रिपल एससी ने इस भर्ती का विज्ञापन 2019 में जारी किया था, लेकिन अब तक परीक्षा की डेट घोषित नहीं की गई है और भर्ती का विशेष पाठ्यक्रम होने के कारण अभ्यर्थी अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी ऐसी स्थिति में ओवर एज हो रहे हैं, तो यहाँ पर इस परीक्षा को करवाने की जल्दी से जल्दी मांग की जा रही है।
और फ्रेंड्स, प्रदेश के विभिन्न विभागों में 5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू किए जाने को लेकर युवाओं को गरिमापूर्ण रोजगार देने और रोजगार मिलने तक जीवन निर्वाह लायक बेकारी भत्ता और मुद्दों को लेकर पत्थर गिरजाघर के पास प्रयागराज में युवा मंच का धरना प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी रहा। निर्णय लिया गया कि टीजीटी पीजीटी के 27,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नए विज्ञापन और पैनल आवंटन के मुद्दे पर 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा पैनल बोर्ड पर प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी के साथ रेलवे में अप्रेंटिस करें आवेदन। तो उत्तर रेलवे लाजपत नगर नई दिल्ली में कुल 3,093 पदों पर आप रेलवे अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आयु सीमा 25 वर्ष मैक्सिमम लगाई गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से होगी। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, आप वेबसाइट www.rrcnr.org पर जाकर विजिट कर सकते हैं। 20 अक्टूबर आवेदन करने की लास्ट डेट है। और 3 साल से भर्ती के इंतजार में हैं 6,000 बेरोजगार। तो यहाँ पर परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने के इंतजार में तकरीबन 6,000 युवा 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती में शून्य जनपद का विवाद सुलझ नहीं पा रहा है। 3 साल में कोर्ट में सिर्फ तारीख लग रही है। तो 15 दिसंबर 2016 को शुरू हुई 12,460 भर्ती के विज्ञापन में प्रदेश के 75 में से 24 जिलों में एक भी पद रिक्त नहीं था। इन 24 जिलों के अभ्यर्थियों को किसी एक अन्य जनपद में आवेदन की छूट थी। 16 मार्च 2017 को पहली काउंसलिंग हुई, लेकिन सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने 23 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लगा दी। 16 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री ने भर्ती शुरू करने की अनुमति दी। 23 अप्रैल 2018 को फिर चयनितों की काउंसलिंग हुई, लेकिन 18 अप्रैल 2018 को हाई कोर्ट ने 24 शून्य जनपद के चयनितों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी। 1 मई 2018 को मुख्यमंत्री ने 51 जिले के लगभग 6,512 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए, लेकिन 5,948 चयनितों की जो नियुक्ति थी वो फंस गई। उसके बाद हाईकोर्ट ने 1 नवंबर को नियम के अनुसार भर्ती के आदेश दिए। इसके खिलाफ सरकार ने 22 नवंबर 2018 को डबल बेंच में अपील की। नियुक्ति का इंतजार कर रहे गोंडा के मोहित द्विवेदी और फर्रुखाबाद के अंकित राजपूत का कहना है कि अब तक 1.5 दर्जन बार तारीख लग चुकी है और पैरवी करने सरकारी अधिवक्ता नहीं पहुंचे। 14 सितंबर को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन अगली तारीख लग गई है। और वहीं पर हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के मामले में सरकार से पूछा है कि आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण है या नहीं। कोर्ट ने इस संबंध में सरकारी वकील के आग्रह पर खासतौर पर सरकार के निर्देश लेकर 21 सितंबर को पक्ष पेश करने को कहा है। निर्धारित फॉर्म में इस कोटे का कॉलम है या नहीं है। न्यायमूर्ति AR मसूदी ने यह आदेश दीपिका मिश्रा की याचिका पर दिया है। याचिका में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित फॉर्म में जिक्र न होना कहा गया है। याचिका के अधिवक्ता ब्रजेश कुमार तिवारी का कहना है कि आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को के समेत सहायिकाओं की भर्ती होनी है। 29 जनवरी को शासनादेश में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद मांगे गए ऑनलाइन आवेदनों में प्रोफार्मा में ईडब्ल्यूएस वर्ग का कोई कॉलम नहीं है, यानी कि इस वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। याचिका ने कहा कि मांगे गए ऑनलाइन आवेदन के प्रोफार्मा में ईडब्ल्यूएस वर्ग का कोई कॉलम नहीं है। वहीं पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीटी की तारीख का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 नवंबर को ही हो सकती है। प्रस्ताव उत्तर प्रदेश नियामक प्राधिकारी सचिव ने भेजा है। पहले 19 दिसंबर को परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने यह कहकर लौटा दिया कि इससे और पहले इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। ऐसे में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह नई तारीख प्रस्तावित की गई है। इस पर मुहर लग जाने के बाद परीक्षा कराने की तैयारी PNP शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपीटीटी आपकी नवंबर के महीने में ही हो सकती है, यानी कि आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। इस समय चैनल पर 2 वीडियोज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ सुपर टेट 70,000 शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि प्राइमरी भी होने वाली है, UPSSC मुख्य परीक्षा जिसमें लेखपाल भर्ती और अन्य भर्तियां हैं, 25,000 पद हैं, साथ ही साथ RO ARO UPPSC और इलाहाबाद हाईकोर्ट, सभी के लिए 2 वीडियोज आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। इनको जरूर वॉच कर लीजिएगा अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप GIC की ये जो आंसर की आई है इसको जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। मात्र 13 मिनट का वीडियो है और इससे कई सारे प्रश्न और टॉपिक आपके दिमाग में जरूर खलबली मचाएंगे और उसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। हालांकि सभी प्रश्नों को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, डेली
50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते हैं और इसमें हम करंट अफेयर, पूरी वार्षिकी, साथ ही साथ इतिहास, भूगोल, संविधान, दर्शन इत्यादि के चुनिंदा प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये एक 70 मिनट का वीडियो है, इसको भी आप जरूर देखिएगा और इससे आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगी फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी छूट दी गई है अब, तो उसके बारे में आपको बात करते हैं। यूपी में शादी समारोह में अब शामिल हो सकेंगे 100 लोग। प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क और सैनिटाइजर जरूरी रहेगा। साथ ही साथ जारी रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू। और यहाँ पर रात्रिकालीन जो कोरोना कर्फ्यू है फिलहाल रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक जारी रहने की बात कही गई है। और दुर्गा पूजा अनुमति लेकर स्थापित होंगी प्रतिमाएं। रामलीला मंचन भी किया जा सकेगा। तो कोरोना पर नियंत्रण की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नवरात्र में दुर्गा पूजा पंडाल लगाने और रामलीला के मंचन की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके लिए आयोजकों को स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। साथ ही साथ चैनल पर विजिट करके एक बार जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। करंट अफेयर के नोट्स अगर आपने तैयार नहीं किए हैं तो आपको PDF अवेलेबल करवा दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हर महीने की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।